तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन की विधियाँ। समाकलन की विधियाँ में सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको ये पता है कि ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, फिर ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन है, फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, फंक्शन है और डिफरेंशिएशन है। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका है कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है, जैसे बताइए इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है उसी को हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, अर्थात टी प्रतिस्थापित करते हैं। मानने के लिए आपको एस टी यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक में आपको टी ही सब्स्टिट्यूट किया हुआ रहता है, अर्थात जहाँ चेंजिंग होगा वहाँ पे आपको टी सब्स्टिट्यूट कर देना। आपका मैं कुछ क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद आपसे एक्सरसाइज 7.2 बनना स्टार्ट हो जाएगा और मैं इसका भी 7.2 एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन डाल दूंगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उसे खुद बनाएं और जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है उस केस में आपका मेरा वीडियो देख लें। तो ध्यान दीजिए, इसे भी आपको नोट कर लेना है और 9-10 क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है I बराबर साइन एम एक्स डी एक्स। तो देखिए, एक्सरसाइज 7.1 में आप डायरेक्टली साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एम एक्स लिख दिए थे और उसके बाद बताइए एक्स में एम गुना है तो आप भाग करके लिख देंगे, ठीक है। बट एक्सरसाइज 7.2 में अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये एम आया कहाँ से। तो मैं अभी जस्ट आपको बताया था कि जो आपको चेंजिंग लगे ना उसी को टी सब्स्टिट्यूट करना है। बताइए, अभी थीटा में चेंजिंग है एम एक्स का, थीटा में चेंजिंग है एम एक्स का, इसलिए आप एम एक्स के जगह टी सब्स्टिट्यूट करो। पुट एम एक्स इक्वल टू टी, अर्थात इसको आप डिफरेंशिएट करना है। एम डी एक्स बाय डी एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स। सब में यही करना है बाबू, आपको जो टी सब्स्टिट्यूट करें टी सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए और डी टी के फॉर्म में क्रिएट कर दीजिए। एम डी एक्स बाय डी एक्स बन देगा डी टी बाय डी एक्स। अब देखिए डी एक्स बराबर डी टी, ये गुना एम गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। आपको डी टी के फॉर्म में ले आना है ना। पहले जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए साइन एम एक्स डी एक्स, उसके बाद साइन आपने एम एक्स के जगह टी सब्स्टिट्यूट किया है तो डी दीजिए, डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या है डी टी बाई एम, डी टी बाई एम क्या हो जाएगा बाबू, कांस्टेंट बाहर होगा 1 बाय एम साइन टी डी टी, 1 बाय एम साइन का क्या होगा बाबू माइनस कॉस टी तो टी प्लस सी, माइनस को आप पहले लिख दीजिए 1 बाय एम कॉस। अब टी का मान लास्ट में टी का मान रख दिया जाता है। बताइए टी का मान क्या है एम एक्स, इतना आपको करना होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आई बराबर साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5। तो बताइए थीटा की जगह चेंजिंग है साइन 2x प्लस 5 का, तो इसी की जगह ना टी सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या टी। अब डिफरेंशिएट कीजिए 2 इंटू 2x प्लस 5 डी एक्स डी टी बाय डी एक्स, 2 बाहर होगा डी एक्स बाय डी एक्स प्लस 5 को बाहर कीजिए डी 1 बाय डी एक्स डी टी बाय डी एक्स, 2 इंटू डी एक्स बन जाएगा
फाइव। और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये मैंने बता दिया था, dt बाय dx। अब बताइए, इधर केवल 2 बचा, dx को आप इधर ले आओ, या फिर ऐसे लिख दो एक स्टेप और, dt बाई dx या dx इक्वल टू, इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ पे रिप्लेस dt बाई 2। नाउ पहले फंक्शन लिख दीजिए साइन 2x प्लस 5 dx, साइन 2x प्लस 5 को t माने हैं और dx के जगह dt बाई 2, dt बाई 2 1/2 साइन t dt, 1/2 साइन का बाबू माइनस कॉस t प्लस c, तो 1/2 माइनस को पहले लिख दीजिए कॉस, और लास्ट में t का मान रखना पड़ता है, तो t का मान क्या है बाबू 2x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए इसी टाइप से मैं तीसरा चौथा करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, i बराबर है 2x और साइन x का स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए इसमें पूरा क्लियर है कि इसका डिफरेंशिएशन 2x है। तो मैंने बोला था जिसका डिफरेंशिएशन रहता है ना उसी को t माना जाता है। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x है ना, जो 2x यहाँ पे है, तो फंक्शन को t माना जाता है, डिफरेंशिएशन को नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है, तो फंक्शन को t मानना है। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, क्या होगा बाबू डिफरेंशिएशन, पहले लिख दो dt बाय dx। आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाय 2x। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे रिप्लेस। नाउ i बराबर 2x साइन x का स्क्वायर प्लस 1 dx, 2x साइन, इसको t मानना है, और dx के जगह आप लिख सकते हैं dt बाई 2x, dt बाई 2x, ये और ये कर दिया, तो साइन का माइनस कॉस t तो t प्लस c, और लास्ट में आपको t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। t का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए क्लियर है पूरा कि 10x का, इस 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, अर्थात फंक्शन आपका 10x हुआ और डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो आप 10x को t सब्स्टिट्यूट करो, d 10x बाय dx dt बाय dx। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dt बाय dx, तो dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं, रिप्लेस कर दो इसको इसके जगह पे और इसको इसके जगह, dt बाय सेक स्क्वायर एक्स। ना i बराबर हो जाएगा, पहले फंक्शन लिख दो टोटल 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, 10x को t मानो, सेक स्क्वायर एक्स dx को आप लिख सकते हो dt बाय सेक स्क्वायर एक्स।
ये और ये कट जाएगा। टी का पावर क्या होगा 1/2 dt ना। देखिए कोई भी संख्या रूट के अंदर हो उसका पावर मिनिमम होता है पावर 1/2। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। सेम वे हम रूट टी को भी इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर dt तो dt, वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए n+1 n+1/n+1+c। टी का पावर 3/2 3/2 प्लस सी, 2 ऊपर चल जाएगा। 2 टी का पावर 3/2/3 प्लस सी, 2/3। टी का मान रख दीजिए। टी का मान क्या है बाबू 10x, तो 10x का पावर 3/2 आप ऐसे लिख सकते हो प्लस सी। ठीक है। अब उसी टाइप से देखिए ये आपको कॉट को टी मानिएगा, ये कट जाएगा। कॉट एक्स को टी मानिएगा बिकॉज कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा। अब देखिए 10x cot x और sec x और cosec x। देखिए ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और फॉर्मूला भी है, तो आपको 7, 8, 9, 10 थोड़ा ढंग से देखना है। क्या है बाबू 10x dx है। 10 को आप साइन बाय कॉस लिख सकते हो। देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, कॉस का साइन, इसलिए कॉस एक्स के जगह आप टी सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स, इसलिए इसी को टी सब्स्टिट्यूट कर डी कॉस एक्स बाय डी एक्स डी टी बाय डी एक्स। कॉस का क्या होगा बाबू माइनस साइन एक्स डी टी बाय डी एक्स। केवल डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी टी बाय माइनस साइन एक्स। ना पहले फंक्शन लिख दो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस डी एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स को टी मानिए, डी एक्स को लिख दो डी टी बाय साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 1/t और dt। 1/t का क्या हो जाएगा log mod t, माइनस तो माइनस दे दीजिए log mod t प्लस c, तो माइनस log mod t का वैल्यू cos x प्लस एक तो ये फार्मूला हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है कॉन्सेप्ट भी है बाबू। और दूसरा फार्मूला ये होता है log mod sec x प्लस c tan x, ये भी होता है और ये भी होता है। इसे भी देखिए माइनस log mod cos होता है ना 1/sec प्लस माइनस कॉमन ले लो। बताइए log याद होगा आपको log m/n होता है log m माइनस log n। बताइए m की जगह 1 है और n की जगह पे sec x है, तो log m माइनस log n प्लस c। log 1 का वैल्यू 0 माइनस log mod sec x प्लस और ये मैथ प्लस हो जाएगा log mod sec x प्लस c। अर्थात पॉइंट करके लिख लेना है आपको tan x का इंटीग्रेशन एक होता है माइनस log mod cos x प्लस c और दूसरा होता है log mod sec x प्लस c। और इसी टाइप से आपको कॉट का भी बना लेना है और जो दिक्कत होगा आप पूछिएगा। और देखिए 9 देखिए तो
sec x dx। sec x, देखिए जब sec x का निकालना हो तो आप sec x प्लस tan x से गुणा भाग कर दीजिए, ठीक है। और जब cosec x का निकालिएगा इंटीग्रेशन cosec का, तो cosec x माइनस cot x से गुणा भाग कर दीजिए। मतलब sec में sec x प्लस tan x से गुणा भाग, और cosec का जब आप इंटीग्रेट करते हो तो उस केस में cosec x माइनस cot x से गुणा भाग कर दीजिए। देखिए पहले sec का देखते हैं। तो मैंने बोला था कि आप sec x प्लस tan x से गुणा भाग कीजिए। क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x, गुणा कर दिए sec स्क्वायर एक्स और sec x इंटू tan x, sec x प्लस tan x। तो थोड़ा बाबू गौर कीजिएगा, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x प्लस tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस तो प्लस sec स्क्वायर x। जो ऊपर ये भी जो ऊपर मौजूद है, बताइए ये और ये सेम है, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है उसी को टी माना जाता है, इसी को ना टी मानिएगा। पुट sec x प्लस tan x इक्वल टू टी, ये हो जाएगा d sec x प्लस tan x dx dt अपॉन dx, sec x का sec x इंटू tan x और tan x का sec स्क्वायर x dt बाय dt, अर्थात dx बराबर हो जाएगा dt बाय sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है। आई बराबर पहले जो फंक्शन है वो लिख दीजिए, यही ना है, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x बाय sec x प्लस tan x dx, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x, टी माने टी लिखिए, तो dx को लिख दीजिए sec x dt बाय sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स। ये और ये कट जाएगा, बचेगा 1/t dt। तो इस बात को आप लिख सकते हो log mod t प्लस c log mod t का वैल्यू लास्ट में रख दीजिए, sec x प्लस tan x। और इस टाइप से आपको cosec का भी इंटीग्रेट कर लेना है। इससे मैंने बताया था कि cosec का इंटीग्रेट करने के लिए cosec x माइनस cot x से गुणा भाग कर दीजिए, और सेम प्रोसेस से जैसे आपने sec x को तोड़ा है वैसा ही cosec भी तोड़ते निकल जाइए। तो देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन डाल दूंगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले आप 7.2 का सॉल्यूशन देखने से पहले खुद बना लें, और जो प्रॉब्लम्स हो रही है तो उस केस में ही आप सॉल्यूशन देखें। जय